अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद काशी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारी जॉब्स आई हैं। 551 टोटल पोस्ट हैं। तो उनकी डिवीज़न किस तरह है, कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह अप्लाई करना है, वो सारा तरीक़ाकार आप लोग को मैं इस वीडियो में बनाऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इसके अंदर सबसे पहले जो सीरियल नंबर 1 के ऊपर है वो है स्टैटिस्टिक असिस्टेंट की पोस्ट है। इसका BPS 15 है और टोटल जो पोस्ट हैं वो 270। ये परमानेंट बेस पर है, यानी टेम्परेरी नहीं है। इसके अंदर वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम होता है वो नहीं है इसके अंदर। और एलोकेशन ऑफ पोस्ट के अंदर ये आप लोग डिवीज़न सारी देख सकते हो। पंजाब के अंदर कितनी हैं ओपन मेरिट पे और ये सारा। तो इसके अंदर जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपकी स्टैटिस्टिक्स के साथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स के साथ होनी चाहिए, मैथमेटिक्स के साथ होनी चाहिए, सोशियोलॉजी के साथ होनी चाहिए, बिज़नेस एड के साथ होनी चाहिए, जियोग्राफी के साथ, कॉमर्स और एनी सोशल और फिज़िकल साइंस। यानी अगर इनमें से आप लोगों का कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सोशल या फिज़िकल साइंस के अंदर और जो सब्जेक्ट होते हैं बाकी से इसके अलावा जो है उनमें भी आपकी डिग्री है तो तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एज इसके अंदर 18 से 25 साल, 18 से 25 साल के दरमियान आप लोग की एज होनी चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सीरियल नंबर 2 पर असिस्टेंट है। उसकी जो टोटल पोस्ट हैं वो 8। ये भी परमानेंट बेसिस पर हैं। ये उनकी डिवीज़न है कि मेरिट पे कितनी है, और पंजाब मेरिट और अदरवाइज़ अदर दूसरे जो प्रोविंस हैं उनके अंदर। तो इसके अंदर जो एजुकेशन है वो आप लोग की ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब 14 साल डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्र 18 से 28 साल है। सीरियल नंबर 3 के ऊपर है स्टेनोटाइपिस्ट, जो शॉर्ट हैंड वाले लोग होते हैं, स्टेनोग्राफ़र। उसकी जो टोटल पोस्ट हैं वो 20। ये भी परमानेंट बेसिस पर हैं। ये उनकी डिवीज़न है। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट, मिनिमम स्पीड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये 80 जो है ये शॉर्ट हैंड की है और 40 जो है वो आप लोग की टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर के ऊपर होनी चाहिए। इसके अंदर आप लोग मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, यानी कंप्यूटर का इल्म आप लोग को होना चाहिए इसके अंदर। नंबर 4 पे डेटा एंट्री ऑपरेटर। टोटल जो पोस्ट हैं वो 77। ये परमानेंट बेसिस पर हैं। पोस्ट की डिवीज़न ये दर झैल है। उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन, जो एजुकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, बैचलर डिग्री इन फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स विद मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की के साथ होनी चाहिए। और इसके अंदर कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं है क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर तो मैच ही कंप्यूटर साइंस के साथ करती है, यानी BS कंप्यूटर साइंस वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर 18 से 25 साल है। ये उसकी बाकी डिवीज़न है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, आप लोग देख सकते हो कोटा सारा। उसके बाद सीरियल नंबर 5 मेंटेनेंस असिस्टेंट। एक पोस्ट है, KPK के अंदर है, मैट्रिक रिक्वायर्ड है और मैट्रिक के साथ आप लोग के पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में। उसके बाद सीरियल नंबर 6 पर है अपर डिवीज़न क्लर्क, जिसको UDC कहते हैं। उसकी 2 पोस्ट हैं। तलीम इंटरमीडिएट 18 से 25 साल एज। टेक्निकल असिस्टेंट 4 पोस्ट।
इसके लिए एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है, क्वालिफ़िकेशन जो आप लोग की वो मैट्रिक होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए लिथोग्राफी के अंदर। सीरियल नंबर 8, टेलीफोन ऑपरेटर। टोटल जो पोस्ट हैं वो 2। एजुकेशन इंटरमीडिएट 18 से 25 साल एज। और ऑपरेटर के अंदर भी एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीरियल नंबर 9, टेक्निकल असिस्टेंट। टोटल 2 पोस्ट हैं। मैट्रिक तलीम और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ग्राफ चार्ट एंड ग्राफिक डिज़ाइन, यानी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आप लोग का। सीरियल नंबर 10 के अंदर लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC। टोटल पोस्ट 2 परमानेंट बेसिस पर है। तलीम यहाँ पर मैट्रिक चाहिए और मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आप लोग की वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, यानी 1 मिनट के अंदर 30 अल्फाज टाइप करने की आपकी स्पीड होनी चाहिए। सीरियल नंबर 11 पर है वेरी टाइपिस्ट। इसकी भी 2 पोस्ट हैं। मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है और जो एज है वो 18 से 25 साल है। इसके अंदर और आप लोग के पास जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस भी 2 साल का यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर 12 पर ड्राइवर 22 पोस्ट टोटल हैं। सारी जो पोस्ट हैं वो परमानेंट बेसिस पर हैं। इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम नहीं है। मस्ट बी एबल टू रीड सिंपल इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, यानी जो सिंपल इंग्लिश लिखी होती है वो पढ़नी आनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज का आप लोग को पता होना चाहिए। इसके लिए डेफिनेटली ड्राइविंग है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लोग को रिक्वायर्ड होगा, वो भी होना चाहिए आप लोग के पास। 20 से 30 साल इसकी एज रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर 13 पर मल्टी लिथ ऑपरेटर BPS 3 है इसका और 1 पोस्ट है कराची के लिए है। नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग ऑफ इंग्लिश, रीडिंग और राइटिंग होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। 2 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर 14 डार्क रूम असिस्टेंट, 1 पोस्ट इस्लामाबाद के लिए है। शुड बी एबल टू रीड एंड राइट इंग्लिश एंड उर्दू, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है और इंग्लिश और उर्दू आप लोग को पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए इसके लिए। सीरियल नंबर जो 15 है यहाँ पर हेड जमादार, 1 पोस्ट है। सेम यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश और लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। 16 पर चौकीदार। टोटल जो पोस्ट हैं वो 13 हैं। ये उनकी नंबर ऑफ़ डिवीजन्स है मुख्तलिफ प्रोविंस के अंदर। तलीम प्राइमरी पास होना चाहिए। एक्स सर्विस मैन विल बी प्रेफर्ड, यानी जो पहले चौकीदार की ड्यूटी कर चुका है किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारे के अंदर, उसको प्रेफर करेंगे। 18 से 25 साल उम्र। सीरियल नंबर 17 सैनिटरी वर्कर, 1 पोस्ट रावलपिंडी के लिए है। यहाँ पर भी प्राइमरी पास होना चाहिए बंदा और 18 से 25 साल इसके दरमियान एज होनी चाहिए। सीरियल नंबर 18 नैब कासिद, 11 पोस्ट प्राइमरी पास होना चाहिए बंदा। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, नंबर ऑफ़ जो पोस्ट हैं वो 10 पोस्ट हैं परमानेंट बेसिस के ऊपर। सेम वही एजुकेशन जो सीरियल नंबर 1 के अंदर आप लोग देख कर आए हो, ये दोबारा वहाँ से आगे शुरू हो गई हैं। वो जो ऊपर हमने की थी वो अलग से हैं, ये अलग से हैं। आप लोग उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 ये सेम उस तरह उससे मैच कर रही हैं, लेकिन आप लोग इस सीरियल नंबर के अंदर भी अलग से अप्लाई कर सकते हो, यानी सीरियल नंबर 1 में भी अप्लाई कर सकते हो और सीरियल नंबर 19 में भी अलग से अप्लाई कर सकते हो। इस तरह असिस्टेंट परमानेंट बेसिस पर 4 ग्रेजुएट एजुकेशन रिक्वायर्ड। स्टेनोटाइपिस्ट वहाँ पर 20 से ज़्यादा थी और यहाँ पर 4
पोस्ट हैं इंटरमीडिएट और सेम वही बाकी जो ऊपर आप लोग को मैंने बताया वही एजुकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सेंसस ट्रेनिंग असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं वो हैं 21 ग्रेजुएट फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आप लोग की जो ग्रेजुएशन है 14 साल तालीम है वो इकनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चरल इकनॉमिक्स के साथ होनी चाहिए और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोगों ने ग्रेजुएशन यानी बीएससी के अंदर पढ़ा हो तो आप लोग इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तालीम 18 से 25 साल, तकरीबन सबकी 18 से 25 साल ही आ रही है, 2-4 को छोड़कर। अपर डिवीज़न क्लर्क 3 पोस्टें, इंटरमीडिएट एजुकेशन रिक्वायर्ड। लोअर डिवीज़न क्लर्क 4 पोस्टें हैं, मैट्रिक और वही 30 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए है। ये दो बार आ रही हैं, आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये एक ही है, 2 से 3 बार सेम पोस्ट आ रही है, आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो 2 से 3 बार। फील्ड असिस्टेंट 6 पोस्ट, मैट्रिक तालीम और नॉलेज ऑफ टाइपिंग प्रेफरेबल, यानी आप लोग को टाइपिंग भी आनी चाहिए तो प्रेफरेंस दी जाएगी, आप लोग को फ़ायदा होगा। ड्राइवर, फील्ड ड्राइवर की पोस्ट हैं 3, सेम जो आप लोग को मैंने ऊपर बताया वही एजुकेशन यहाँ भी रिक्वायर्ड है। रीड एंड सिंपल इंग्लिश आप लोग को आनी चाहिए, रीड एंड राइट और लोकल लैंग्वेज का पता होना चाहिए। नैब का सीरियल नंबर 27 पर है, 8 पोस्टें हैं और प्राइमरी पास होना चाहिए बंदा। उसके बाद आखिरी जो है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ये तीसरी बार आ चुकी है। वो जो ऊपर 2 बार आई हैं वो परमानेंट बेसिस पर से ही है, लेकिन ये टेम्परेरी यानी ये आर्जी बेसिस पे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पर होती हैं। इसके अंदर भी बैचलर डिग्री स्टैट में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, सोशियोलॉजी में सेम जो ऊपर 2 बार आ चुकी हैं उसी से ये बैच करते हैं, लेकिन वो परमानेंट हैं और ये टेम्परेरी यानी आर्जी बेसिस पे हैं। तो उसके बाद सीरियल नंबर 29 पर जियोग्राफिकल असिस्टेंट। अब यहाँ से आगे सारी टेम्परेरी हैं, यानी आर्जी पोस्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी। 2 पोस्ट हैं, सेकंड क्लास या ग्रेड बैचलर डिग्री विद जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स विद जियोग्राफी विल बी प्रेफर्ड, यानी जो सब्जेक्ट दिए गए हैं बैचलर डिग्री में आप लोग का एक सब्जेक्ट यहाँ से कोई भी होना चाहिए, तो जियोग्राफिकल असिस्टेंट पे अप्लाई कर सकते हो। सीरियल नंबर 30 असिस्टेंट, ये सारी अब टेम्परेरी बेसिस पर आ रही हैं। इसके अंदर भी 2 हैं, एजुकेशन ग्रेजुएट 18 से 25 साल एज। कार्टोग्राफर जो है इसके लिए डिग्री जो बैचलर होनी चाहिए, जियोग्राफी के साथ होनी चाहिए डिग्री, और बीपीएस इसका 15 है। टोटल पोस्ट 2 और हैं ये टेम्परेरी बेसिस पर। उसके बाद 32 कंपोज़र, बैचलर डिग्री विद सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस के अंदर आप लोग का होना चाहिए सर्टिफिकेट भी, यानी कंप्यूटर जानते हो आप लोग। स्टेनोटाइपिस्ट टेम्परेरी बेसिस पर, वो जो ऊपर 2 बार आई थी वो परमानेंट थी, अभी सारी नीचे टेम्परेरी आ रही है। इंटरमीडिएट सेम प्रोसेस जो ऊपर आप लोगों को मैंने बताया। अपर डिवीजन क्लर्क का भी वही प्रोसेस है। जूनियर ड्राफ्ट मैन, मैट्रिक एजुकेशन और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क 36 सीरियल नंबर जो है, 3 पोस्टें हैं टेम्परेरी बेसिस पर, मैट्रिक रिक्वायर्ड है। डार्क रूम, इसका भी वही प्रोसेस है कि मैट्रिक एजुकेशन है और बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोसेस एंड डेवलपिंग ऑफ फिल्म्स होना चाहिए आप लोग। सीरियल नंबर 38 के अंदर मशीन मैन चाहिए, 1 पोस्ट है टेम्परेरी बेसिस पर, और बाद में कंटिन्यू भी कर सकते हो सकता है बाद में आप लोग को परमानेंट भी कर दिया जाए, तो अप्लाई ज़रूर करें आप लोग। मिडिल पास विद बेसिक नॉलेज ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, बाइंडर, किताबें जो जिल्द वगैरह करते हैं, 1 पोस्ट है। प्राइमरी पास और बुक बाइंडिंग का आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, यानी किताबें जिल्द करनी आनी चाहिए। 40 पर चौकीदार 1 पोस्ट साहिवाल के लिए है, प्राइमरी पास। सैनिटरी वर्कर में 1 पोस्ट प्राइमरी पास होना चाहिए, और नैब कासिद 7 पोस्ट टोटल हैं और टेम्परेरी बेसिस पर।
प्राइमरी पास होना चाहिए। ये टोटल मिलाकर 551 यानी 551 टोटल पोस्ट हैं। अभी टर्म्स एंड कंडीशन तो ये आप लोग खुद से ही पढ़ लें कि किस तरह करना है। इसके अंदर जो प्रोसेस है कि जो बीपीएस, ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये जो सीरियल नंबर 2 है इसके अंदर लिखा हुआ है कि बीपीएस 1 से लेकर 5 तक जो लोग हैं वो लोकल बेसिस पर फॉर्म यानी डाउनलोड करके फिल करके अप्लाई करेंगे, और इससे जो ऊपर वाले सारे स्केल हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अप्लाई करेंगे। बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अब है कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। बीपीएस 1 से 5 तक तो बता दिया कि फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट साथ लगा के इनके एड्रेस पर भेज देंगे। और जो बाकी लोग हैं जो बीपीएस, ये देखें आप लोग, ये वाला जो है बीपीएस 6 से लेकर 15 यानी 6 से लेकर 15 तक की जो पोस्ट हैं वो लोग इस वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, www.bps.gov.pk। इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो वो वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग ईज़िली अप्लाई कर सको। और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 10 मार्च लास्ट डेट इसकी है, ये आप लोग देख सकते हो। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च होनी चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन जो बाकी रह गई आप लोग को उससे पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो की समझ आई होगी और तरीक़ाकार सारा समझ लग गया होगा। अगर ना भी कुछ पता चले तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये इनका एड्रेस है जिसके ऊपर आप लोगों ने जो बीपीएस 1 से लेकर 5 वाले लोग हैं जिन्होंने अप्लाई करना है वो इस एड्रेस के ऊपर अपने फॉर्म को तरसील करेंगे कोरियर के ज़रिए या पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए। इस एड्रेस पर आप लोगों ने इसको अपना फॉर्म भेज देना है। तो ये तरीक़ाकार था सारा अप्लाई करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है। थैंक यू वेरी मच, कीप वाचिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।